25 सितंबर को क्या इतिहास में लिख दिया है क्या? बार बार सब याद कर लेते हैं। बंद कीजिए गहलोत पायलट करना। अगर इसी तरीके से खिलाफत और इसी तरीके से ये चलता रहा माहौल राजस्थान कांग्रेस का, तो बहुत भारी पड़ सकता है। कांग्रेस के ही नेता बार बार ऐसे होते हैं कि गहलोत पायलट की बात कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कमजोरी है। ये 25 सितंबर तो बहुत बड़ा एक कालिक है जिसे बार बार याद कर लिया जाता है और उसी को लेकर सब एक दूसरे को घेरते रहते हैं। इससे पार्टी मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो जाती है, जब पार्टी के ही कुछ लोग नेता आकर बार बार ये याद दिला देते हैं 25 सितंबर की और बार बार गहलोत पायलट करना शुरू कर देते हैं। बाकी के लोग तो आप पर करते ही हैं, अगर पार्टी के अंदर के लोग ही बार बार वो दिन याद दिलाएंगे तो बहुत खतरनाक हो सकता है। अब तो टाइम ये है कि जब सब लोगों को, क्योंकि आप दिल्ली बोलकर आए हैं, दिल्ली में सबको बोल दिया गया है कि अब सब एक हैं, चाहे वो पायलट हो गहलोत हो, इसीलिए बार बार वो मिल लेते हैं, कुर्सी में पास बैठ जाते हैं, खाने की टेबल पर पास बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते दिख जाते हैं। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि हम दोनों एक साथ बैठें और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में छप जाएं, और जब छप जाए तो सब तक ये पूरे राजस्थान तक बात पहुंचे कि हम दोनों एक हैं। और यही कारण है कि गहलोत साहब बार बार मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि मीडिया ही चलाती है, हम लोग तो सदा से एक थे, आज भी एक हैं। अरे सर जी, सदा से तो एक नहीं थे। वो बार बार आपका 25 सितंबर लोग इसीलिए तो याद कर रहे हैं, सदा से एक नहीं थे। अब एक हो जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पुण्यतिथि में कभी बुलाया नहीं, पर सचिन पायलट बुला लेते हैं, और गहलोत साहब कभी गए नहीं पर उस दिन चले जाते हैं। तो ये सब चीजें इसीलिए की जा रही है ना, क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं, तो गुटबाजी कहीं नजर ना आए। पर इन दिनों यही 5 6 10 दिनों में पता नहीं वापस राजस्थान कांग्रेस में क्या हो गया है कि अब वापस अनेकों लोग उठ उठ कर, कोई जिलाध्यक्षों का विरोध कर रहा है, तो कोई इस तरीके से बोलता हुआ नजर आ रहा है। अंदर ही के लोग बहुत अजीब बातें कर रहे हैं। कोई टीकाराम जूली के लिए बोल रहा है कि सर जी उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो उन्हीं के लिए डोटासरा साहब उन लोगों की खुशी के लिए भी नहीं बोल पाते हैं कि बना देंगे, या फिर अरे लायक तो हैं हमारे टीकाराम जूली, ऐसा भी नहीं कह पाते हैं। वो तो ये कहते हैं, उम्र का लिहाज बता देते हैं कि मैं इनसे बड़ा हूँ और कितना ही बूढ़ा हो जाऊं ये मेरा मतलब मेरे साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे। ऐसी बातें यहाँ पर होती है। 4 5 गुटों के लोग इतनी बातें करने लगे हैं। अब ये एक बार इनको सुन लीजिए, पहले इनको सुना देती हूँ जिन पर मैं चर्चा कर रही हूँ। चित्तौड़ कांग्रेस के मंच से एक कांग्रेस के ही नेता हैं जो इतनी बड़ी बात बोल गए हैं और गहलोत साहब के लिए कुछ बोल रहे हैं। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं। बड़े पदों पर राजस्थान को नेतृत्व देने के बाद एक भी बार सरकार अपनी नहीं आवे, फिर भी नेता एक आदमी सरकार गिराने का प्रयास करे, फिर भी नेता। ये कांग्रेस का कंजर, ये कांग्रेस में चल सकता है। अब देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है जो इन्होंने कही और वो किसी से छिपी हो, पर खुलेआम विरोध करना अगर शुरू हो गया है तो कांग्रेस के अंदर क्या होगा कि ये बात सच्ची है कि गहलोत साहब को चाहने वाले लोग भी हैं और पायलट साहब को चाहने वाले लोग भी हैं। अब जीतने के लिए तो पूरी सीटें आना जरूरी है। 200 सीटें हैं, ये तो 120 150 सीटें बोलते हुए कांग्रेस के लोग कहीं नजर आ जाते हैं। 150 कैसे आएंगी? आधे लोग तो आपके गहलोत गुट के भी हैं और आधे लोग आपके सचिन पायलट के गुट के भी हैं। अगर पायलट के लिए कोई बोलता हुआ नजर आ जाता है तो गहलोत गुट के लोग नाराज हो जाते हैं, कोई गहलोत पर अच्छा बोलता हुआ नजर आ जाता है तो पायलट के गुट के लोगों को धक्का लग जाता है कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो इन साहब ने तो बोल दिया है, इन्होंने जो बोला उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई झूठी बात बोल दी है, जो आंखों देखी बात है वो इन्होंने बोल दी है। पर अगर कांग्रेस में इसी तरीके का बर्ताव दिखता चला गया और ये गुटों की बात सच्ची होती चली गई तो भाजपा को एक अच्छा मौका मिल जाएगा कांग्रेस को लपेटे में लेने का और खुलकर बोलने का। पर यहाँ पर तो बात ये चल रही है कि कांग्रेस के अंदर कि आपा कौन बना तो कोई बात को ना, पर याना बनवा को नहीं देना, चाहे उसके लिए हमें भाजपा को ही ऊपर करना पड़ जाए, चाहे भाजपा को मौका देना पड़ जाए कि ये लीजिए परोसा हुआ ये तंज कसने के लिए खुद हम आपको दे रहे हैं मुद्दा, ये मुद्दा लीजिए और इस पर हमको तंज कसिए, चाहे ऐसा कोई मौका मिल जाए तो हम कर लेंगे। अब देखिए ना, भाजपा को मौका मिल ही जाएगा। ये जो बोल रहे हैं गहलोत सरकार पर, तो ये मौका मिल ही जाएगा। अभी सीएम अजय ने भी इसी मौके पर तो चौका लगाया, उन्होंने खुद ही कह डाला कि गहलोत साहब ने एक का तो पत्ता साफ किया, अब दूसरे की बारी है। ये एक का साफ किया कौन है और अब दूसरे की बारी है, ये कौन है ये आप सब अच्छे से जानते हैं वो किसकी बात कर रहे थे। तो कांग्रेस को एक बात ये सबक ले लेना चाहिए। आज हम भी डिस्कशन कर रहे थे तो एक चीज एक पर बहुत चर्चा हो रही थी कि राजस्थान की भाजपा और राजस्थान की कांग्रेस में कितना बड़ा अंतर है। कमियां दोनों के अंदर है
छुपा कौन अच्छे से पाता है वही बड़ा है स्क्रीन पर। आप देख लीजिए ये चीज। पापी आज सब हैं, जिसका पाप खुलेआम सामने आ जाता है। मेवाराम जी की बात बड़ी याद आ जाती है। क्या बोले थे नार्को टेस्ट करवा लो, सबका सब आंका ही भाई साहब। ये तो मेरा तो खुले में आ गया। सुना था आपने, उनके बोले हुए शब्द हैं, मैंने कुछ नहीं बोला अपने से लगा के, ये उन्हीं के शब्द हैं। वही बात यहाँ पर भी सेट होती है कि लड़ाई दंगा हर पार्टी में है, ईर्ष्या हर पार्टी में है, दिक्कत हर पार्टी में है, पर दिक्कत यह है कि कौन तो खुलकर सामने बोल रहा है और किसकी बातें छिप कर रह जाती हैं। भाजपा इसमें बहुत माहिर है। अगर राजस्थान भाजपा की आपको बात बताएं तो कोई खुलकर विरोध करने जैसा हो नहीं पाता है, और जिसने किया फिर वो भी पता नहीं कैसे ठिकाने पर लग जाता है। किरोड़ी लाल मीणा ने बीच में बहुत किया, फिर उनके साथ क्या हुआ अचानक पता नहीं, दिल्ली गए, दिल्ली से वापस लौटे और सब शांत हो गया मामला। इस्तीफा जो दिया था वो वापस ले लिया, खुद आकर मंत्री पद पर बैठ गए और काम शुरू कर दिया ठाले ठाले। ये भाजपा है जो राजस्थान भाजपा के अंदर है ना। तारीफ नहीं बता रही हूँ आपको, हकीकत बता रही हूँ, आपको मानना पड़ेगा। ये चीज है, आंखों देखी बातें हैं कि भाजपा में यही चीज है। दिक्कतें हैं पर शो ऑफ नहीं है, उनको दिखाएंगे नहीं। हम सब तारीफ करेंगे एक दूसरे की, चाहे मन में जो भी बात हो। और कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में सबको दिक्कत है एक दूसरे से, और दिक्कत को मन में रखेंगे नहीं, मुंह पे बोलेंगे क्योंकि हमको दिक्कत है। मैं गई थी वहां पर पीसीसी कार्यालय, वहां पर मैंने जब लोगों से पूछा, लोगों ने खुलकर मुझे बोला, अरे मैडम होली दिक्कत तो बोले ही ला, कोई मैं मना थोड़ी। तो वो लोग खुद ही बोल रहे थे अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी पार्टी के निर्णय के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में एक वो व्यक्ति नहीं है। राजस्थान कांग्रेस में अगर बात की जाए, कोई ऐसा नहीं है जिससे डरकर आदमी थोड़ा सा खौफ खाए और डरे कि नहीं मुझे नहीं बोलना है। मुझे डरना है कि अगर मैं गहलोत की बुराई कर रहा हूँ और पायलट की तारीफ कर रहा हूँ, मुझे डरना है कि अगर मैं पायलट की बुराई कर रहा हूँ और गहलोत की तारीफ कर रहा हूँ, दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये गलत है। आप दोनों को साथ लेकर चलिए, जो विचारधारा है उसको अपने ढंग से रखना सीखिए। ये कांग्रेस को बहुत जरूरत है। अगर आप सब एक दूसरे की खिलाफत इस तरीके से करते रहे तो बहुत भारी पड़ सकता है। कई बार अनेकों बार देखा गया कि मुरारी लाल मीणा जो सांसद है, उन्होंने भी अभी कुछ था तो वहां पर उन्होंने भी बोल दिया था, मूर्ति अनावरण था, तब वहां पर उन्होंने भी बोल दिया था कि कई नेता तो ऐसे होते हैं भाई साहब कि आपा तो छोड़ा ही कौन है, चाहे अपनी वजह से पार्टी को काई बुरो हो या कोई बुरो हो, आपा सीट छोड़ा ही कौन है, कुर्सी पर ला गया नहीं। ये मुरारी लाल मीणा ने भी बोला था। तो कांग्रेस में अगर यही हाल रहा तो बहुत भारी पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस को समझने की जरूरत है कि सिर्फ छपने के लिए एकता दिखाना जरूरी नहीं है। हम लोगों को ये चीजें भी बंद करनी है कि सारे नेता खुलकर आकर ऐसे मंचों पे सामने बयां ना कर दें, गुटबाजी के खुद ही ना बोल जाएं, पोलपट्टी ना खोल जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।